हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो है और पार्ट 20 वीडियो में प्रश्नावली 1I पे है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एस देखिए आपका एक सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी तक है, तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित समुच्चय एस के विभाग समुच्चय है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में इसमें हमें 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है। तो इन हमें बताना है कि यह जो समुच्चय है ये इसके विभाग समुच्चय है कि नहीं। तो विभाग समुच्चय होने के लिए मैंने आपको बता रखा है कंडीशन। हम लोग क्या करेंगे कि इनमें दो दो का इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे कि करके अगर उनका इंटरसेक्शन 5 हो रहा है और इन तीनों का यूनियन यह समुच्चय आ जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका विभाग समुच्चय है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं A1 इंटरसेक्शन A2 की, तो देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है 5। अच्छा, A2 इंटरसेक्शन A3 की, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, A1 इंटरसेक्शन A3 की, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो दो दो करके इंटरसेक्शन निकाल ले तो 5 आ जाए। अब तीनों का यूनियन निकाल के देखते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तीनों का यूनियन निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो आ जाएगा A B, सजाकर हम लोग लिख लेते हैं C D E, F नहीं है G। तो देख रहे हैं ये S के बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक F भी एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं हो रहा है। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि विभाग समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये जो समुच्चय दिया गया है विभाग समुच्चय नहीं है। लिख सकते हैं कि समुच्चय A1 जिसका एलिमेंट है ACE, A2 जिसका एलिमेंट है B और A3 जिसका एलिमेंट है DG, ठीक है। विभाग समुच्चय नहीं है, S का विभाग समुच्चय नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। S का विभाग समुच्चय नहीं है, विभाग समुच्चय नहीं है, ठीक है। अगर यही इसमें एक और एलिमेंट F आ जाता है तो विभाग समुच्चय हो जाता है, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए अगर मैं B1 इंटरसेक्शन B2 की बात करूंगा तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है। B2 इंटरसेक्शन B3 की बात करूंगा तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यही अगर मैं B1 B3 की बात करूंगा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो इसमें आपको एक एलिमेंट E कॉमन दिख रहा है, दोनों में E है ना जी। दैट मीन्स इसमें ये 5 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे यही रीजन हो सकता है, यही हमारा रीजन हो गया कि ये 5 के बराबर नहीं है। इसलिए समुच्चय B1 जिसका एलिमेंट है AEG, B2 जिसका एलिमेंट है CD और B3 जिसका एलिमेंट है BEF, ठीक है। समुच्चय S का विभाग समुच्चय नहीं है, विभाग समुच्चय नहीं है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर पे। चलिए यहाँ थर्ड नंबर में देखिए अगर मैं C1 इंटरसेक्शन C2 की बात करूं तो 5 हो जाएगा। C2 इंटरसेक्शन D1 की बात करूं, यहाँ D1 नाम दिया है, ऐसे तो यहाँ C3 दे देना चाहिए था, ये बुक में मिसप्रिंट से दिया है। ऐसे अगर D1 दिया तो हम लोग D1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 5 हो जाएगा। अच्छा, C1 और इंटरसेक्शन D1, ठीक है। तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर मैं तीनों के यूनियन की बात करूं C1 यूनियन C2 यूनियन D1 तो देखो क्या आएगा ABCDEFG, जो पूरे होल सेट S के बराबर हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय
C1 जिसका एलिमेंट है ABEG, C2 जिसका एलिमेंट है C, D1 जिसका एलिमेंट है DF, समुच्चय समुच्चय S के विभाग समुच्चय है, विभाग समुच्चय है। ठीक है, ये आपके विभाग समुच्चय हो जाएंगे। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं यदि सेट x जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 और सेट y जिसका एलिमेंट है x y z, और यहाँ दिया गया है कि 2 रिलेटेड है x से, 3 रिलेटेड है y से, 4 रिलेटेड है y से और 5 रिलेटेड है z से, तो दिखाइए कि यह बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक है, यानी कि बहु एक आच्छादक फलन है। चलिए तो हम लोग इसका क्या करते हैं ना, इसका एरो डायग्राम द्वारा पहले इसका एरो डायग्राम एक बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, ये सेट x है और ये सेट y है। इसमें हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 4 5 और इसमें एलिमेंट है आपका x y z। ठीक है, अब देखिए दो का प्रतिबिंब कौन हो रहा है, x हो रहा है, 3 का y हो रहा है, 4 का y हो रहा है और 5 का z हो रहा है। हम लोग यही ना देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अवयव 3 तथा 4 का समान प्रतिबिंब y हो रहा है ना। समुच्चय x के दो अवयवों कौन कौन से अवयव, 3 तथा 4 के समान प्रतिबिंब समुच्चय y में है। तो दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो जा रहा है, अतः यह एक बहुएक फलन है या बहुएक प्रतिचित्रण है। ये मेनिमन फंक्शन हो गया ना, क्योंकि दो अवयवों के समान प्रतिबिंब हो जा रहे हैं। अच्छा, आच्छादक भी दिखाना है, तो आच्छादक देखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुच्चय y के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में है। देखना है ना, आप यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समुच्चय y के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज समुच्चय x में है। इसलिए यह एक आच्छादक प्रतिचित्रण या फलन है, जो कि हर एक का इसमें पूर्व प्रतिबिंब मिल जा रहा है। अतः यह एक बहुएक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि f R/R यानी इसका प्रांत और सह प्रांत दोनों रियल है, जहां fx इक्वल टू 1/x फंक्शन को ऐसे परिभाषित किया जा रहा है और x नॉट इक्वल टू 0। चलो सही कर दिया, क्योंकि x 0 होगा तो यह परिभाषित हो जाएगा ना, तो कोई भी रियल हो सकता है, x बिलोंग्स टू R बट नॉट इक्वल टू 0। एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, यानी एकाकी आच्छादक फलन है। तो हम लोग पहले एकाकी के लिए देख लेते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग एकाकी की बात करते हैं, 1 की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि f(x1) बराबर है f(x2) के। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, बस 0 को छोड़कर। तो यहाँ अगर फंक्शन में x के जगह x1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/x1,
इधर आ जाएगा 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। इसलिए फलन f या प्रतिचित्रण f एकाएकी है। ये आपका एकाएकी हो गया। अब चलिए आच्छादक के लिए चलते हैं। आच्छादक की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग y बराबर में fx, y को क्या मान लेते हैं f, तो यहां से y बराबर में हो जाएगा fx का वैल्यू 1/x है ना। अच्छा, हम इसे x बराबर में 1/y भी लिख सकते हैं, इसको यहां लेगा, इसको यहां लेगा, तो x का मान रियल होगा, x का मान रियल होगा, है ना, फॉर ऑल जब हम y बिलोंग्स करेंगे r से 0 को छोड़कर। यहाँ 0 के जगह और कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। यानी कि y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे बस 0 को छोड़कर, तो x का भी मान हमें रियल प्राप्त होगा। देख रहे हैं ना आप, कुछ भी रखो 2, 3, 1/2 एनीथिंग, कुछ भी रख के देखो, तो x का भी हमें रियल मान प्राप्त होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि सहप्रांत R के सभी अवयवों, सहप्रांत R के सभी अवयवों, सहप्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में मौजूद है। इसलिए फलन f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक आच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब एकाएकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, अतः f एकाएकी आच्छादक फलन या प्रतिचित्रण है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या fx बराबर 2x, x बिलोंग्स टू r से परिभाषित प्रतिचित्रण यानी फलन f नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि इसका प्रांत भी नेचुरल नंबर है और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर है, आच्छादक है अथवा अंतःक्षेपी है, जहां पर n धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखिए, यहाँ पे बात को थोड़ा आपको समझना होगा। हमें पता है आच्छादक फलन की परिभाषा कि जो सह प्रांत के अवयव होंगे उनके सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिलना चाहिए, और अंतःक्षेपी में हम लोग उसका अपोजिट जानते हैं कि अंतःक्षेपी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए सह प्रांत में जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना मिले। तो अगर हम केवल आच्छादक जांच करते हैं, अगर आच्छादक हो जाता है तब तो ठीक है, अगर आच्छादक नहीं होता है तो वह अंतःक्षेपी हो जाएगा। तो कोई एक जांच करेंगे तो दूसरे की जांच करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ मान लेता हूं आच्छादक के लिए हमें क्या मानना होता है, y बराबर में fx, मैंने बता रखा है, और यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, उसके प्रांत से यानी नेचुरल नंबर से। यहाँ धन पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक धन पूर्णांक, तो धनात्मक धन पूर्णांक नेचुरल नंबर ही ना होगा जी, 1, 2, 3, 4 यही सब एक ही बात है। चलिए, y बराबर में हो जाएगा 2x, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा y/2। तो यह नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा जब y बिलोंग्स टू, लिख देते हैं कि जब y बिलोंग्स टू मतलब कि ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 ये सब होगा, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब देखो ना, y की जगह यहाँ 1 रख दोगे, नेचुरल नंबर तो रख रहे हो, लेकिन x का मान 1/2 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। अगर 3 रखते हैं तो 3/2 नेचुरल नहीं होगा, 5 रखते हैं तो 5/2 नेचुरल नहीं होगा। तो ऐसे इसमें ये जितने भी ऑड नंबर होंगे इनके पूर्व प्रतिबिंब क्या होंगे, उसके प्रांत में मौजूद नहीं होंगे। तो यहां लिखेंगे कि सहप्रांत n के अवयव 1, 3, 5, 7 ये सब के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में मौजूद नहीं है। तो ये क्या है कि
आपका आच्छादक नहीं होगा, और आच्छादक नहीं होगा तो वो अंतःक्षेपी होगा। अतः F एक अंतःक्षेपी फलन है। समझ गए ना? आप ऐसे ओरली भी समझ सकते हो। देखो यहाँ नेचुरल नंबर दे दिए, यहाँ नेचुरल नंबर दिए, ये किससे डिफाइन है? एफ एक्स इक्वल टू 2x। आप इसमें लिखो 1 2 3 4 5, इसमें भी लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। एक रखेंगे तो एक में 2 से गुना होगा, 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फंक्शन में रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ऑड नंबर है ना, इन सब का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है। तो हमें पता है अंतःक्षेपी के लिए कि अंतःक्षेपी में क्या होता है कि सह प्रांत के कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब उसके प्रांत में मौजूद नहीं हो। समझे ना? तो वह क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी हो जाएगा। तो ये अंतःक्षेपी लग रहा है ना जी? समझ गए? क्लियर हो गया? आगे बढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि यदि i पूर्णांकों का समुच्चय और f i टू i, देखिए इसका प्रांत, इस फंक्शन f का प्रांत भी पूर्णांक है और सह प्रांत भी पूर्णांक है, तो निम्नलिखित प्रतिचित्रण की जांच करो। जहां x किससे बिलोंग करेगा? पूर्णांक से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, और यहाँ x किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, पहले एक ही के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किससे? एक्स वन एक्स टू किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। तो लिख देते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या आ जाएगा? एक्स वन का क्यूब इक्वल टू में एक्स टू का क्यूब। क्यूब क्यूब हट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ इंटीजर की बात होगी, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसका क्यूब पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का निगेटिव आएगा। तो यहाँ क्यूब क्यूब हट जाएगा, एक्स वन इक्वल टू में क्या आ जाएगा? एक्स टू आ जाएगा। इसलिए एफ एकाएकी है। ये फंक्शन एफ क्या हो गया? एकाएकी फंक्शन हो गया। अगर ये एकाएकी नहीं होता तो क्या होता? अगर मान लो यहाँ x1 x2 के बराबर नहीं आता तो वो आपका बहुएकी हो जाता। आपको बता रखा है मैंने कि अगर फलन एकाएकी नहीं होगा तो बहुएकी होता है। तो देखो एकाएकी का पता करने से हमें दो चीजें का पता चलता है। अगर एकाएकी है तो ठीक है, एकाएकी नहीं है तो बहुएकी हो जाएगा। चलिए अब आच्छादक का, तो आच्छादक अगर होता है तो ठीक है, आच्छादक नहीं होता तो वो अंतःक्षेपी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए तो ऐसे ही हमें जांच करना होता है। यहां मान लेंगे y बराबर में एफ एक्स, तो y बराबर में एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब है। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्यूब रूट y, यही ना आएगा। अच्छा, यह इंटीजर से नहीं बिलोंग करेगा, यह इंटीजर से नहीं बिलोंग करेगा। कब? जब y बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा y? तो जैसे अगर मान लो मैं y बिलोंग्स करा दूं प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 3 से, प्लस माइनस 4 से, इन सब से, है ना, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी के, प्लस माइनस 5 से, प्लस माइनस 6 से, प्लस माइनस 7 से, प्लस माइनस 8 छोड़ देंगे, प्लस माइनस 9 से, इन सब से, तो हम लोग देखेंगे कि यह रियल नहीं होगा। अगर y के जगह अगर मान लो 2 रखते हो तो क्यूब रूट 2 आ जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ये सभी इंटीजर है लेकिन इन सबको रखने पे x का मान इंटीजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सहप्रांत i के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत I में मौजूद नहीं है। इसलिए F अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है। तो यहां से फंक्शन F क्या हो गया?
एकाएकी अंतःक्षेपी, अतः f एकाएकी अंतःक्षेपी फलन है। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन है, समझ गए ना, ये एकाएकी और अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। समझ गए, चलते अगले जांच की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। fx बराबर में दिया हुआ है x + 1। चलिए तो पहले एकाएकी के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं fx1 बराबर में fx2 फॉर ऑल x1 और x2 किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। इसमें रखेंगे तो x1 + 1 आ जाएगा, इधर x2 + 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, x1 किसके बराबर हो जाएगा? x2 के बराबर। इसलिए f एकाएकी फलन है या एकाएकी प्रतिचित्रण है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। माना y बराबर में fx, तो y का मान क्या हो जाएगा? x + 1, यानी कि यहां से x का मान आ जाएगा y - 1, ये जाके इधर घट जाएगा। अच्छा, ये आपका इंटीजर होगा जब y इंटीजर होगा। अगर यहाँ y की जगह कोई भी इंटीजर रखते हैं तो इसका भी मान एक इंटीजर ही ना आएगा जी। 1 2 3 4 एनीथिंग रख के देखो, इंटीजर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, इंटीजर ही आएगा ना जी। तो यहाँ देख रहे हैं कि सह प्रांत I के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत I में मौजूद है, इसलिए f आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, अतः f एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण या फलन है। समझ गए? चलते अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। fx = दिया हुआ है 2x + 3। मान लेते हैं fx1 बराबर में fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां रखते हैं 2x1 + 3, इधर होगा 2x2 + 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2x1 बराबर में 2x2, 2 से 2 काट दीजिए, x1 बराबर में क्या आ गया? x2 आ गया। इसलिए f एकाएकी है। f क्या हो गया? एकाएकी हो गया। अब आच्छादक के लिए मान लेते हैं y बराबर में fx, तो y बराबर में हो जाएगा 2x + 3, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? तो ये जाके घट जाएगा, 2 आ जाएगा भाग में, y - 3/2। तो यह इंटीजर नहीं होगा जब y बिलोंग्स करेगा। अगर सोचो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर में यहाँ 1 रख देता हूँ, तो 1 रखूंगा तो 1 में से 3 जगह -2/2 कट के इंटीजर आ जाएगा। और 2 रख देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस का 2 रख देता हूँ, तो अगर प्लस का भी 2 रखता हूँ तो घटेगा, तो -1/2 इंटीजर नहीं है। और माइनस का भी 2 रखता हूँ तो -5/2 वो भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो +-3 रखूंगा तो ठीक है, हो जाएगा। +-4 की बात कर लेते हैं, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा इंटीजर। तो ये सब रखने पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका इंटीजर नहीं आ रहा है। देख लो आप 4 भी रख के देख लो, 4 में से 3 जाएगा 1, 1/2 आपका इंटीजर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सह प्रांत I के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत I में मौजूद नहीं है। इसलिए f अंतःक्षेपी है, तो एकाएकी अंतःक्षेपी हो जाएगा। अतः
अतः f एकेकी अंतःक्षेपी फलन है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 4 नंबर दिया है एफ एक्स इक्वल टू में x माइनस 5। तो मैं यहां मान लेता हूं एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इंटीजर। रखेंगे x1 माइनस 5, इधर आ जाएगा x2 माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा, x1 किसके बराबर आ गया x2 के, इसलिए f एकेकी है। ये हमने एकेकी तो दिखा दिया। चलिए अब इसके बाद आगे जात करते हैं। y बराबर एफ एक्स मानेंगे, है ना। अब y का मान क्या हो जाएगा x माइनस 5, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, ये आके उधर प्लस का, तो x बराबर में y प्लस 5। तो यह इंटीजर होगा जब y बिलोंग करेगा इंटीजर से। y की जगह अगर कोई इंटीजर रखते हैं तो x का भी मान क्या आएगा, यहाँ इंटीजर ही आएगा। यानी कि लिख सकते हैं कि सहप्रांत I के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत I में है, इसलिए f आच्छादक है। अतः f एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है। हमने यहां दिखा दिया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5 नंबर दिया है एफ एक्स इक्वल टू में x प्लस में एक्स स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं कि एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर बराबर में एक्स टू प्लस एक्स टू का एक्स स्क्वायर, यही ना आ जाएगा आपका। चलिए इन दोनों को भी इस तरफ करते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू और प्लस में एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा ना। इन दोनों को इधर लेके आए, एक्स वन माइनस एक्स टू को ऐसे ही रखते हैं एक साथ, चाहो तो 1 कॉमन कर सकते हो, और इसको देखो ना एक बार माइनस प्लस में कर सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू में एक्स वन प्लस एक्स टू कर सकते हैं ऐसे। अब यहां से कॉमन है एक्स वन माइनस एक्स टू, बच जाएगा 1 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू। अलग अलग यहां से करोगे तो यहाँ एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0 और 1 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर 0। तो यहां से x1 तो x2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहां से x1 x2 के बराबर नहीं होगा इस कंडीशन से। यानी कुछ कंडीशन के लिए हो सकता है, कुछ कंडीशन के लिए नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो 0 रखने पे 0 आएगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं x की जगह यहाँ माइनस का 1 रख दूं तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ -1, ये भी 0 आ जाएगा। तो दो अवयवों के समान इमेज हो जा रहे हैं ना। तो इसी कारण से यहाँ कह रहा है कि कुछ अवयवों के लिए x1 x2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन कुछ के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो अवयवों के समान प्रतिबिंब मिल गए। आप ऐसे ही सोचो ना, -1 रखोगे तब भी और 0 रखोगे तब भी 0 ही आएगा, है ना। तो इसलिए एक एक ही नहीं होगा, या यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि एक एक ही नहीं है। ठीक है, और जब एक एक ही नहीं होता है तो वो बहुएक फलन होता है। तो f बहुएकी या बहुएक फलन है। अच्छा, बहुएक हो गया। अब मुझे आच्छादक के लिए चेक करना होगा। मान लेते हैं y बराबर में एफ एक्स, तो y का मान क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का y बराबर 0। इसको इधर लेके चले, यहाँ से x का मान आ जाएगा, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a के जगह पर यहाँ पर है 1 और c के जगह पे है -y, यानी कि 4y आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
आप करके देख लेना, द्विघात सूत्र मैंने लगाया है, ए के जगह 1, बी के जगह 1 और सी की जगह -y रखा है, और बटा में 2a, ए की जगह 1 है ये। तो ये देख रहे हैं कि ये कभी भी इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा जब y बिलोंग्स टू, अगर हम लोग y की जगह यहाँ पर 1 छोड़कर 1 छोड़ देते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो देखो 1 नहीं रखते हैं, y बिलोंग्स टू 1 मान लो यहाँ रखते हैं, इंटीजर है ना जी, 1 रखते हैं, 4 एकम 4 1 5 √5 आएगा, तो ये तो इंटीजर नहीं ना हो पाएगा, ये इंटीजर नहीं हो पाएगा। 2 रखेंगे 4 दूना 8 1 9, 9 का √3, हाँ वो इंटीजर 3 आ जाएगा, 3 1 4, हाँ वो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कुछ रख के देखते हैं, 3 रखते हैं, 4 3 12 1 13, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे आपको इंटीजर मिलेंगे जिसको रखने पे इसका वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सह प्रांत आई के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में नहीं है, इसलिए F क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी फलन है, तो बहुएक अंतःक्षेपी हो जाएगा। अतः F बहुएक अंतःक्षेपी भी दिया हुआ है, अंतरक्षेपी भी लिख सकते हैं, अंतःक्षेपी या अंतरक्षेपी ये एक ही बात होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अगला तो बहुत इजी है, एक ही हो जाएगा, लेकिन आच्छादक के लिए जब आप चेक करोगे ना, ये आपका आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। अगर y बराबर 5x लोगे, समझो ना, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा y बटा 5, तो ये हमेशा इंटीजर तो नहीं होगा ना, जब y बिलोंग करेगा आपके 1 2 3 4 6 7 8 इन सब से, या निगेटिव वाले भी चलेंगे ये सारे, है ना जी, देख रहे हैं इंटीजर नहीं होगा। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1/5 इंटीजर नहीं है, 2 रखेंगे 2/5 इंटीजर नहीं है, -1 रखेंगे तभी इंटीजर नहीं होगा, देख रहे हैं। तो ये आपको जांच हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और वीडियो लंबी होती जा रही है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे समय नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।